वही बता रहा था कि मैं सीएम हूँ। मैंने बता दें, बोलिए आप तो बोला मैं सीएम। बोले सीएम कैसे हो जी, सीएम तो मनोहर लाल है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने गोहाना नई सब्जी मंडी का दौरा किया। 14 जुलाई को आई तेज बारिश, तेज आंधी व बवंडर से गोहाना नई सब्जी मंडी के 2 टीन शेड ढह गए थे, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। धर्मपाल मलिक ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है जिससे 2 जानें चली गई हैं। इसके लिए हमें बहुत खेद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। सब्जी मंडी का दौरा कर रहे हो, क्या कहना है? ये देखिए, मैं 10-12 दिन से बाहर था और परसों ही मैं यहाँ आया था, शाम को मैं कल संडे होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। मेरा ख्याल था संडे को शायद छुट्टी होती है, इसलिए मैं आज आया हूँ। और मेरा ये सबसे पहला दायित्व है, क्योंकि मैं इसी सरजमी का बाशिंदा हूँ। और जब मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि इतनी ज़बरदस्त प्राकृतिक आपदा हुई है कि बरसात का मौसम है, लेकिन केवल इस 5-7 किलोमीटर के एरिए में बरसात आना, और 5-7 किलोमीटर में भी केवल सब्जी मंडी के इन 2 शेडों पर प्रकृति का इतना ज़बरदस्त हमला होना, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि भगवान की मर्जी की बात है। ये प्राकृतिक आपदा है, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। लेकिन ये क्यों घटना घटी, इसके पीछे क्या कारण है? आंधी तूफान तो वैसे भी आते हैं, खेतों में भी आते हैं, दरख्त भी उखड़ जाते हैं, लेकिन ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हैं, ये शेड सन 2000 में बनाए थे। और 2003 में, क्योंकि सब्जी मंडी शहर के ड्रेन के पास आज भी है, पहले भी थी, लेकिन वहाँ काफ़ी कमी थी जगह की, इसलिए ये सब्जी मंडी यहाँ बनाई थी। और 2003 में सब्जी मंडी यहाँ शिफ्ट कर दी। लेकिन 2000 के अंदर जो सब्जी मंडी के ये शेड लगाए गए, और 2000 का मतलब आज 2022 है, 22 साल में मेरे ख्याल में जिस ढंग से ये उखड़े हैं तूफान में, वो एक जाहिर करते हैं कि इसकी कोई वियर एंड टियर नहीं की गई, कोई देख रेख नहीं की गई, इसको चेक ही नहीं किया गया। वेल्डिंग हुई 22 साल पहले की वेल्डिंग कैसे जचेगी? बरसात भी आती रही, आंधी भी आती रही, गर्मी भी, सर्दी भी, या तो ये कहीं अंदर होती चीज़, लेकिन सारे मौसमों की मार को ये झेलती रही। और कुदरत की बात थी कि अब तूफान आया और ये ढेर कर दिए दोनों को दोनों। लेकिन हम तो भगवान का शुक्रिया करते हैं कि अगर ये घटना सुबह हो जाती तो पता नहीं कितनी कैजुअल्टी होती, कितना नुकसान हो जाता, क्योंकि सब्जी मंडी में आमतौर से काम सुबह होता है। ये तो कुदरत ने बचा भी दिए, वार्निंग भी दे दी और नुकसान भी कर दिया। उसके साथ मैं कुदरत में इसलिए ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल आर्य समाजी आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ। मैं सोचता हूँ कि 2 आदमी जिनकी मृत्यु हुई इस दुर्घटना में, एक तो अपने बेटे को बाहर ही छोड़ आया और अंदर आ गया, बेटा बच गया, वो चला गया। दूसरा का बेटा रोज़ उसके साथ बैठ कर सब्जी मंडी में काम कराता था, लेकिन उस दिन बेटा बीमार था, इसलिए उसको घर छोड़ दिया, बेटा बच गया, वो चला गया। तो इसका मतलब ये है कि बचाने वाला भी वो है, मारने वाला भी वो है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सवाल इस बात का आता है, ये घटना प्राकृतिक थी, इसमें बीच में जो कमी थी वो महकमे की भी थी कि उन्होंने देख रेख नहीं रखी, कम से कम एक साल में एक बार। और मैं तो ये कहता हूँ कि महकमे को सारे हरियाणा में एक वार्निंग है, जहाँ जहाँ भी शेड हैं, सब्जी मंडी हो, चाहे अनाज मंडी हो, चाहे और दूसरे किस्म के
उनको बाकायदा हर साल चेक किया जाए, वरना यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं भी होती रही, मैं भी आता रहा उन जनसभाओं में। आम आदमी पार्टी के लोगों ने सर एफआईआर दर्ज करने की मांग की मुख्यमंत्री पे। ये देखिए, मैं कहता हूँ, मैं वही बता रहा था कि मैं सीएम हूँ, मैंने बता दें बोलिए आप तो बोलिएगा मैं सीएम। बोले सीएम कैसे हो जी, सीएम तो मनोहर लाल है। मैंने कहा मैं कॉमन मैन हूँ। तो मैं कॉमन मैन हूँ। पार्टी से की जब बात आती है ना, तो लोग उसकी राजनीति करते हैं। मैं कहता हूँ एफआईआर दर्ज करवाने की बात उन्होंने कही है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं कहता हूँ ये दुर्घटना इस किस्म जिसका जिक्र सारे प्रदेश में ही नहीं सारे देश में है। आप मानते हैं प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा के साथ जो इंसानी भूल है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ड्यूटी निभानी चाहिए थी वो ड्यूटी नहीं निभाई। अगर ये वो बाकायदा इसकी चेक करते रहते तो उस प्राकृतिक आपदा से बचाव हो सकता था। अभी 5 लाख की घोषणा की गई है मृतकों के लिए, क्या मानते हैं सफिशिएंट है? ये देखिए, मैं कहता हूँ कि जो आदमी की कोई कीमत नहीं होती, कोई मतलब एक अमूल्य रतन है इंसान, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन वो गरीब लोग थे, उनको जितना मैक्सिमम सरकार मदद दे सकती है वो अपने, जो मैंने अखबारों से पता लगा है कि वो अपने घर के रखवाले थे, अपने घर के कामकाज करते थे, तो इसलिए उनको जो भी मैक्सिमम सरकार दे सकती है उनकी मदद करनी चाहिए। और जो इंजर्ड है वो जब तक वो वहाँ रहें, पर डे के हिसाब से कम मजदूरी भी मिलती है उनको, वो वहाँ काम नहीं कर पाएगा, वो उनके घर में तो बेचारों के चूल्हा ही नहीं जलेगा। अगर वो 20 दिन वहाँ रहते हैं, कम से कम 5-5 हज़ार रुपये पर डे तो उनको दे दो, तो मजदूरी करते जाते। तो इसका मेरा कहने का मतलब जो है, उनको भी इतना ज़रूर सरकार उनका की दवाई बूटी इलाज तो खुद करवाएगी, उसके साथ उनका भी डेली बेसिस के हिसाब से उनको। ये मसाखोर अभी भी जी बाहर बैठे हैं, कोई इनका शेड की अभी कोई तैयारी नहीं हाँ, है। ये उसका गवर्नमेंट बारिश आ रही है, धूप में बैठे हैं, गवर्नमेंट ने उसका इंतजाम करना चाहिए। टेंट लगें वाटर प्रूफ, जब तक परमानेंट वो ना हो, और उसके बाद बाकायदा इस सिस्टम को दोबारा इस्टेब्लिश करें और आगे के लिए इसको वार्निंग समझ के काम करें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है जी।